ठीक है। हाँ तो हेलो बच्चों, चलो अब हम देखेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, मतलब 1 2 3 हो गए थे लेकिन 4 5 बच गए थे। तो थोड़ी इसको पूरा कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे और कुछ आगे जो भी है। तो चलो थोड़ी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहला नहीं चौथा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का जो चौथा क्वेश्चन है, मैं ज़रा उसको नोट डाउन कर देता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। भाई ये हमारा क्वेश्चन रहा, और कुछ इसमें हिंट वगैरह दी हुई हैं। उसमें बोल रहा है कि कोई पूर्णांक x मान लो, और इसमें ये 3q इसमें हिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है। तुम लोग अपना एनसीईआरटी बुक से देख लेना। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नहीं तो अगर लॉन्ग में ही लिखता रहूँगा तो फिर पूरा टाइम क्वेश्चन लिखने में ही जाएगा भाई। ये 3q और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ये हमें हिंट में दी हुई है, तो तुम लोगों को देख लेना आराम से। और हिंट ये भी दिया हुआ कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग करिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये हमें पूरा पूरा हिंट में पहले से दे रखा है। क्वेश्चन देख लेना, मैं थोड़ी मोबाइल से क्वेश्चन देख के वो करवा रहा हूँ, तो तुम लोग अपना बुक से देख लेना जो उसमें हिंट दिया हुआ है। हिंट बस ये 3 ये दी हुई है, और वो बोल रहा है कि इनको हम सिद्ध करें। ये हिंट है भाई, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा हिंट दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, हम एक वो क्या बोल रहे थे, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसमें से भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल। तो सीधे हम अपनी यूक्लिड की थ्योरम पर आते हैं और कुछ नहीं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो थोड़ी पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है इसमें भाई यार, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से वो बोल भी रहा है, और हमें ये लगानी भी पड़ेगी। वो ना भी बोलता फिर भी लगानी पड़ती, लेकिन वो बोल रहा है, प्रूफ करवा रहा है, तब तो भाई स्वाभाविक सी बात लगानी ही पड़ेगी। तो ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमें हिंट में आराम से पहले से दिया हुआ है कि ये 3q, ये 3q प्लस 1 यहाँ यह है, और ये 3q प्लस 2, तीन में से किसी एक को भी, फिर तीनों को ले लेना है, और इनको ये प्रूफ कर देना कि 3m प्लस 1 के
रूप में इनको लिख सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। तो बस लिख लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू लिख सकते हैं 3Q। और जो Q की वैल्यू है ना, देखो उसने स्पष्ट तरीके पे बोल दिया है कि धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक से कोई हमारा नाता नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। और 3 हमें लेना नहीं है, नहीं Q की कंडीशन नहीं है भाई, ये Q जो होता है हमारा हमेशा 0 से बड़ा हो नहीं, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है ये। और जो B होता है ना, ये कंडीशन होती है कि तुम्हारा शेषफल होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, जबकि छोटा होता है B से। तो ये कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पर जब मैं B की क्या बोले R की जो वैल्यू है, तो वहाँ पर हमें 0, 1, 2 होगी, क्योंकि हमारा B की वैल्यू हमारी 3 है। तो हम लोग देख रहे हो जैसे ये लिखा है 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। तो यदि इसका ये BQ से इसका BQ प्लस 0 इसका अगर वो करें, कंपैरिजन करें इसका, और इसे मान लें BQ प्लस 1 और BQ प्लस 2, तो यहाँ से हमारी वैल्यू B की वैल्यू हमें लगभग 3 ही मिल जाएगी लगभग। तो B की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर 3। लेकिन जो हमारा R होता है, बस ये कंडीशन याद रखना है, R जो है वो B से छोटा जो होगा बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारा R ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो R की जगह पे देखो पहली बार अगर 0 हम यूज कर दिए, 3Q प्लस 0 लिख दें तो 0 कोई महत्व नहीं है, तो A इक्वल हो जाएगा 3Q हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसको भी लिख सकते थे 3Q प्लस 1 एंड 3Q प्लस 2, ठीक है। इनको लिख लिया तीनों को। अब तीनों को लिखने के बाद उसके कहे अनुसार ये बोल रहा है ना, किसी भी पूर्णांक के क्या बोल रहा है, ये करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसने कहा धनात्मक पूर्णांक, तो हमने धनात्मक पूर्णांकों की केवल बात करी। ये देखो ये R की वैल्यू आई है, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और स्क्वायर बोल रहा है, बस कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर कर दो, जो भी आए इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में बनाना है, और कुछ नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। चलो इसका स्क्वायर करते हैं इस के इधर राउंड, ठीक है। ये A इक्वल टू जैसे 3Q है, ठीक है। स्क्वायरिंग बहुत साइड यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। वर्ग करेंगे तो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 3Q का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू 3Q स्क्वायर, जबकि हमें हिंट में देखो पहले ही दिया हुआ, क्योंकि हमें 3M के फॉर्म में लिखना है, 3M और 3M प्लस 1 हिंट क्वेश्चन में भी दिया और हिंट में भी दिया हुआ है। तो 3M, तो मेरे माइंड में एकदम यही चल रहा था कि मुझे 3M के फॉर्मेट में ही लिखना है, या फिर 3M प्लस 1 या फिर 3M प्लस 2, ऐसा कुछ हो सकता था। तो मैंने इसको ले लिया, तो हम इसको M मान सकते हैं ऐसे। तो 3 अगर हम इसको मान लें M इक्वल टू मान लें यहाँ पर 3Q स्क्वायर, ये मान लें, तो भाई हमारा ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3M के फॉर्मेट का प्रूफ हो गया, ये आराम से हो गया। और ये प्रूफ हो गया, और बस सेम तरीका है इसमें करना है, और सेम तरीका है इसमें, चलो करके दिखा देता हूँ, और कुछ नहीं भाई। और यदि हम इसको ले लेते हैं, देखो पहले यहाँ पर हमने इसको ये पूरा प्रूफ कर दिया, ये सब ये जो पूरा है ना ये इसमें कर दिया, और इसका इसमें की तरह उसका उसमें कर देंगे, कोई बात नहीं। इसका थोड़ी शायद बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, करते हैं। ये हो जाएगा A इक्वल टू 3Q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो पहले के जैसा ही है, तो तुम लोग पूरा समझ लेना जो भी है। तो A स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 3Q का स्क्वायर, और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1। यहाँ पर हमने A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये सर समीकरण लगाई जो क्लास 8 में तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी पहले से। A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू लगाया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। और ये हो गया, तो नहीं हो गया जो भी होना था, कुछ नहीं होने वाला। A स्क्वायर इक्वल टू 9Q का स्क्वायर प्लस, थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं, उसमें ये जाएगा 6Q प्लस 1, ठीक है। अब तुम अपने दिमाग में ये बात जरूर रखना कि हमें ये 3M प्लस 1 प्रूफ करना है,
तो 1 तो हमारा हटेगा नहीं और 1 हमारा रहेगा ही, क्योंकि हमें 3m+1 प्रूफ करना है। पता है इन क्वेश्चनों में मेन बात ये होती है कि जो सिद्ध करना होता है ना, वो हमें अपने दिमाग में पहले से रखना होता है, नहीं तो वो कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, फिर वो दिक्कत हो जाती है बाद में। तो बस 3m+, देखो अगर वैसे देखिए हमें 3m+1 प्रूफ करना है भाई, ये बात है। 1 हमारा पहले से प्रेजेंट है, m हमारा कुछ भी हो सकता है, m की कोई वो नहीं कि हमारा m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए बस। तो a² इक्वल टू, इसमें क्या 3 कॉमन ले लें हम अपना, तो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। बस ये क्वेश्चन के मुंह पर ही तमाचा है, मतलब उसको पूरा प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू आ जाएगी 3q² प्लस 2q, ठीक है। और बस अगर ये m आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो a² इक्वल टू प्रूफ कर देंगे हम 3m+1, ठीक है। ये हो गया, तो समझते हैं और कुछ नहीं। और 3m+2 बोला नहीं ना, कहाँ बोला है? 3m+2 बोल नहीं रहा, लेकिन चलो करना हो कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। ये 3m ये हो जाएगा ना, ये 3m+2 के फॉर्मेट में सिद्ध हो सकता है। अरे कोई भी हो यार, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, रिमाइंडर में कोई बात नहीं, सब प्रोसेस सबका सेम ही है। तो बस ये थर्ड वाले के लिए ले लेते हैं, कौन सा ये देखो ये था, इसके लिए ये लिख दिया, और एक ये था, इसके लिए ये लिख दिया भाई, और इनके लिए ये लिख दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं, समझ लेना। a² इक्वल टू मान लेते हैं इसको, नहीं ओनली a इक्वल टू मान लेते हैं इसको 3q प्लस 2। बस स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों बच्चों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर मीन्स वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, कर दो भाई और कुछ नहीं। a² इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस ये 3 से 2 12q प्लस। अब देखो यहाँ तक तो मतलब हो जाता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब मेन बात होती है ना प्रूफ करने में, प्रूफ क्या करना, तो ये बात तुमको अपने दिमाग में कंटिन्यूसली रखनी होगी, तभी तुम इसका परफेक्ट सोल्यूशन निकाल पाओगे भाई। तो ये तुम 3m+2 अपने माइंड में पहले से रखो। तो क्या करना है इसमें, ये 3m+2 रखना है ना, 3m+2 नहीं भाई, यहाँ पर तुम 3m+1 ही प्रूफ करेंगे, 2 रख करके भी 3m+1 ही प्रूफ करें, क्योंकि वहाँ पर 1 ही प्रूफ होगा, 2 हो नहीं सकता। तो हम लोग कुछ गलत समझ रहे थे, लेकिन वो सही रास्ते पर ले आए। तो इसको क्या करते हैं ना, हम इसको जो है 3m+1 प्रूफ करेंगे इसको, और इसमें 1 हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा है और 1 हमें चाहिए, थोड़ी कलाकारी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 12q और 4 को हम लिख दे रहे हैं 3+1, उसी की भाषा में जवाब दे देते हैं और कुछ नहीं। बस 3 कॉमन लेकर प्रूफ कर देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये कितना जो कि 3q² प्लस और 4q प्लस 1 प्लस 1, ये जाएगा a², ये यहाँ पर जो m की वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये जाएगी m की वैल्यू। और हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, a² इक्वल टू 3m+1, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो जो उसने कहा वो हमने कर दिया, उसने कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करिए, तो हमने उसके कहे अनुसार इसका यूज भी कर दिया। जो उसने कहा हम वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई, क्वेश्चन से ही सब कुछ मिलता है। तो उसने कहा इसका यूज करिए, हमने इसका यूज कर दिया। फिर उसने कहा कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, और उसका वर्ग भी होना चाहिए। तो ये 0 1 2 हमने लिए, तो ये कोई नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, और उसकी कंडीशन भी फॉलो करी, क्योंकि जो b की r की वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है, और b की वैल्यू हमारी 3 है, b की वैल्यू हमारी 3 है, और r की वैल्यू जो होती है हमेशा b से छोटी होती है,
तो अगर तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, और 3 को हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 उसके ना तो फिर इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होता नहीं, हमेशा छोटा ही होता है। तो देखो यहाँ पर हमने यूज करा a+3q, यहाँ पर यूज करा a इक्वल टू यूज करा 3q+1, और यहाँ पर हमने a इक्वल टू यूज करा ये 3q+2। लेकिन तीनों कंडीशनों पे हमें देखो ये 3m और 3m+1 और 3m+1, इससे बाहर हम नहीं गए, तो बस प्रूफ हो गया। अभी यही पूछ रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में एकदम वैसे लिखना, कुछ नंबर कटने वाले नहीं है, एकदम क्लियर है। ठीक है, मैं इसको फिर मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं, इसको मिटा देते हैं धीरे धीरे करके भाई साहब। ये मिट गया, चलो मिटा दिया। और एक 1.1 का एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग थोड़ी लिख के समझ के देख के और हल किए दे रहे हैं, और कुछ उसमें बड़ी बात है नहीं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके तो क्वेश्चन लिखने में टाइम का ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, फिर ये भी लिख ही दे रहा हूँ। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन उसमें वर्त है। इसमें घन पूछ रहा है, दर्शाइए कि भाई छोटी की बनेगी यार। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें वर्ग था, इसमें घन, लेकिन ये भाई ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, धनात्मक पूर्णांक ही बोल रहा है, ऋणात्मक में नहीं जा रहा है। धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ना, घन है जो वो 9m, 9m+1 और नहीं या यार देखे या नहीं, यहाँ पर और है, और ये या है 9m और 9m+1 या 9m+8, 9m+8 के रूप में होता है, तो ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। और इसमें भी हमें हिंट शायद दिया हुआ है, नहीं दिया, हिंट नहीं दिया, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। इसमें हम क्या माने, इसमें भी हम मान लेते हैं कि 3q+1 और 3q+2, इसमें हमें a बराबर ये सब मान ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये अगर हम मान लो अगर हम 3q मान लेंगे, ठीक है, तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो जाएगा 9, और यदि q ऊपर रहेंगे तो वो जाएगा 27, और हमें प्रूफ करना है ये 9 × m, और उससे 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 उसके मतलब अंदर बच जाएगा, और जब 3 उसके अंदर बच जाएगा तो हमारी m की वैल्यू जो भी आएगी वो हो जाएगी। तो जो हमें प्रूफ करना है उस हिसाब से हमें ये थोड़ी याद रखना होगा यार, कि अगर थोड़ी मतलब माइंड लगाना होगा कि अगर मतलब ये सब जो कंडीशनें हैं, अगर 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में प्रूफ करना है तो ये हमें याद, अरे यार मिट गया, मतलब थोड़ी सा याद करने वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ी सा मतलब माइंड में रखना होगा कि यार कैसे प्रूव करें, बस यही थोड़ी दिमाग का इसमें क्या कुछ नहीं, और बस सिंपल सी बात है, बस वही हो गया। जैसे a इक्वल टू ये है 3q है, और ये 3q+1 हो गया, और 3q+2 हो गया ये, और हमारी यूक्लिड थ्योरम वही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन
थ्योरम, ये होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और कंडीशन ये होती है कि जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बराबर या बड़ा होता है और हमेशा छोटा होता है भाजक से, क्योंकि अगर भाजक के बराबर ही हो गया शेषफल तो वो दोबारा नहीं भाग चला जाएगा। तो भाजक के बराबर कभी शेषफल नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया। बस कुछ नहीं यार, हमें बी की वैल्यू हमारी मिल ही गई, क्योंकि जी है जी हमने माना है इक्वल टू 3q एंड 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। यहाँ पर हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3 मिल जाएगी यहाँ पर, और बी की वैल्यू मिल जाएगी 3। जब बी 3 मिल गई तो जी कंडीशन इससे सेटिस्फाइड करवा देंगे, तो जी हो जाएगा ये हमारा 3 से छोटा ही होगा। आर की वैल्यू जो 3 छोटी होगी तो यहाँ पर आर की वैल्यू देखना 0 हो जाएगी, 1 आ जाएगी 2, और यही हमने पहले से सोच करके लिया हुआ था। यहाँ पर 0 है, क्योंकि 3q प्लस 0 करेंगे तो कोई 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये यहाँ पर यूज है, ये यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसकी कंडीशनें भी मान रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का हल भी देते जा रहे हैं उसी की भाषा में। और कुछ नहीं, घन कर देना है इसका लेकर के, और क्या। फिर वही 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, उसमें आ नहीं पाएगा। कुछ नहीं, ले लेते हैं a = 3q ले लेते हैं बस। इसमें वो घन बोल रहा है तो दोनों पक्षों का घन किए दे रहे हैं, और कुछ नहीं, दोनों पक्षों का घन करने पर तो जो जगह a³ प्लस 3q का क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ इक्वल हो जाएगा ये 27q का क्यूब। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है, ये बात मैं बहुत बार बोला हूँ कि जो हमें प्रूफ करना होता है ना, अभी इसमें नहीं, अभी जो स्ट्रेट लाइन वगैरह और ट्रायंगल वगैरह आगे जो भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी हमें जो भी प्रूफ करना होगा ना, उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम जो हमें प्रूफ करना है अगर उसका ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर ये निश्चित नहीं है कि हमारा वही आ ही जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है इन क्वेश्चनों में। तो हमें प्रूफ करना है 9m+1, इसका हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर 9m, वो बोल रहा था कि कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जिसका तुम घन करो तो वो 9m के रूप में आए। तो हमने एक संख्या मान लो a ले ली थी, फिर उसको इसके बराबर कर लिया था, फिर दोनों का घन किया था तो ये आ गया। बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा 9 हमारा आ गया ना चाहिए, m कुछ भी हो, m एकदम वेरिएबल है, तो 9 ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब। तो यहाँ पर हमारा जो m यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 9m+0, या लिख सकते हैं a³ इक्वल हो गया 9m की। हमने ये प्रूफ एकदम कर दिया। अब बस इसको प्रूफ करने के लिए इसको ले रहे हैं, उसमें भी +1, इसमें भी +1 है, तो इसको मान ले रहे हैं a = मान ले रहे हैं 3q + 1, दोनों बच्चों के क्यूब कर देते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल घन करने पर, घन कर देंगे इसका, ये क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब। और a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता हो तो ठीक है, तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab, और इसी के मल्टीप्लाई में होता है a + b, ये होता है, ऐसे होता है फॉर्मूला। और वी यूजिंग दैट फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखो, और ये है और नहीं, बस लगा देते हैं और कुछ नहीं, आते चले जाओ। ये a का क्यूब, तो 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q × 1, और जगह 3q + 1 हो गया। ठीक है, 27q का क्यूब + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 × 27, 27q² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, बस ये 9q हो जाएगा। हाँ 9q ही होगा शायद, देख लेना, जो भी गलती हो तो ठीक कर लेना, बाकी करना ऐसे ही है, कुछ नहीं। बस मेन बात यही है कि जो प्रूफ करना है वो माइंड से अगर हट गया तो समझो फिर दिक्कत होने वाली है बहुत बड़ी। अबे ये प्रूफ करना है
तो ये यहाँ से निकल करके सीधे हमारे ब्रेन में आना चाहिए कि हमें यही प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 9m+1 के फॉर्मेट का, और हमारा हमें 1 प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो हम 1 को थोड़ी साइड में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1 हमारा वैसे है, और हमें केवल 9 कॉमन लेना है ऐसे, तो ले लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़े। तो ये जगह 3q का क्यूब प्लस ये जगह 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1, बस इसको इक्वल करना है m के, प्रूफ हो गया। और क्या, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं m इक्वल लिख देते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 3q का क्यूब स्क्वायर प्लस q, ये हो गया m। तो हमारा प्रूफ हो गया a क्यूब इक्वल हो गया ये 9m+1 के फॉर्म का, ये हो गया। ठीक है भाई, सेम प्रोसेस इसमें है यार। चलो कुछ नहीं करते हैं, करना तो अभी करने के लिए तो बैठे हैं। इसको मान लेते हैं a = मान लेते हैं 3q + 2 मान लेते हैं, और दोनों का घन कर देते हैं। दोनों का घन घन का मतलब पावर 3 कर देते हैं, दोनों के होल पावर 3। तो a की होल पावर 3 एंड 3q + 2 की जो भी है होल पावर 3 कर देंगे भाई, और यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और कुछ नहीं। तो ये जाएगा a क्यूब इक्वल हो जाएगा ये 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 3q × 2 एंड 3q + 2। ठीक है, बस करते जाना और कुछ नहीं। जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 12 दिया 36 हो जाएगा 36q² प्लस और 3 तरकारी 9 दूनी 18 दूनी 36q, कुछ नहीं। इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे किया तो ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे किया तो ये आ गया, और कुछ नहीं। ज़्यादा मत सोचो, और फिर वही बात, जो प्रूफ करना है वो माइंड पे रखो और बस यहाँ पर उतार दो। ये करना है हमें 9m+8 के फॉर्म का प्रूफ करना है भाई। तो a क्यूब इक्वल टू यहाँ पर प्रूफ करेंगे हम 8 हमारा है, 8 हमारा पहले से ही है, तो इसको भी हम इसमें हम 27 का क्यूब प्लस 36q² प्लस 36 प्लस 8, और हमें सिद्ध करना है 9m+8, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये आएगा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 4 प्लस 8। बस कुछ नहीं, हो गया, जो होना था वो हो गया। अब इसको मान लेते हैं m, बस प्रूफ हो गया। और क्या, ये 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू मान लेते हैं हम m, बस m रख देते हैं यहाँ पर। a क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 9m+8। तो दे दिया सवाल का जवाब, जो उसने सवाल पूछा वही हमने कर दिया। एक्सरसाइज 1.1 में ही कुछ ऐसे 2-3 जो भी सवाल थे थोड़े सा उलझाने वाले हैं, मतलब तुम्हें थोड़ी याद रखना होगा कि आखिर इसमें क्या करना है। मतलब जो प्रूफ करना है थोड़ी इसको माइंड में रखो और करते चल जाओ क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, उसकी पूरी भाषा को समझो। ऐसा नहीं कि तुम ABCD जो भी लिखा उसको देख करके डर जाओ, डरो नहीं, बस लगे रहो। चलो फिर मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, और इसमें हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और उसका मतलब जो भी तुम्हारे माइंड में कोई भी उसमें तुम्हें बवाल समझ में नहीं आएगा, एकदम अच्छे समझ आएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ। और फिर हम तो तुम्हारे साथ है ही। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।